आसनों में क्या करें, प्राणायाम में क्या करें जी। तो शीर्षासन 3 से 5 मिनट करना है। ज्योत्सना भी बहुत अच्छे से कर लेती है। अब दिन भर सीधे खड़े रहते हैं, तो अब जब ऐसे करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली, जो वहां पर हम जटा मास्यादि लेप के द्वारा कर रहे थे, कोल कुलुथ के द्वारा कर रहे थे, जो हम अलग अलग तेलों के द्वारा कर रहे थे, कषाय के द्वारा कर रहे थे, कि ये जो नसें मोटी हो गई हैं, रस्सी जैसी हो गई हैं, फूल गई हैं, उनमें फिर दर्द होने लगता है और असह्य वेदना पीड़ा होती है। आदमी फिर खड़ा होना, चलना फिरना उसका दूभर हो जाता है। ऐसे में बचपन से ही यदि 1 से 5 मिनट ऐसे कर लिया जाए, और रोगी होने के बाद तो करना ही पड़ेगा। यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, शरीर भारी है, तो नहीं कर पाएंगे। जिनको नहीं है वो 5 मिनट तक ऐसा कर ले। तो एक बात और खास कहता हूँ, फिर उनको ये इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जब रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये सब भी करना पड़ेगा। उसके लिए घरेलू उपचार भी अंत में हम बताएंगे। तो ये 1 से 3 मिनट ऐसे धीरे धीरे 5 मिनट तक कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब ऐसे नीचे की ओर आया तो ऑटोमेटिकली जो काम हम ट्रीटमेंट अलग अलग लेकर के कर रहे थे वो काम योग से हो गया, शीर्षासन से, सर्वांगासन से। ऐसे पैर उठाए और ऐसे जो सर्वांगासन नहीं कर सकते ये इतना भी कर ले। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अभी बाद में बताएंगे हम। जो कर सके वो ये ऐसे पूरा कर ले, और 3 से 5 मिनट करने पर पहले ही दिन से ठीक होने शुरू हो जाएंगे वेरिकोज वेन्स के रोगी। फिर इसके बाद में आयुर्वेद का भी और ट्रीटमेंट, खान पान, ये सब हम और बताने वाले हैं। स्वामी जी जब आप सिखा रहे हैं ये 3 से 5 मिनट करना पड़ेगा। जैसे एक प्राणायाम जी जी स्वामी जी जब आप सिखा रहे हैं तो कोई क्यों नहीं कर पाएगा? सवाल तो ये देखिए, ज्योत्सना जो है इतना शानदार ये शीर्षासन करती हैं, सर्वांगासन करती हैं। अब आपको इन्हें 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, इनको पुरस्कार भी देना पड़ेगा। इनको योग रत्न पुरस्कार देंगे, ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को। ज्योत्सना याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार होता है ना जी। तो ये योग रत्न पुरस्कार की हकदार है हमारी ज्योत्सना बहन। ऐसे पूरे देश को हम सिखा रहे हैं। बिल्कुल। सर्वांगासन, फिर हलासन। देखो अब अर्ध हलासन, अब पैरों को ऐसे उठा करके रोक करके रख देना, ऐसे ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे रोक करके रखें। ये अर्ध हलासन हो गया। फिर अब अगले 3 अभ्यास और बता रहे हैं। ऐसे इसको ऊपर नीचे करना, अर्ध हलासन में चलित अर्ध हलासन। ऐसे अब ऐसे 25, 50, 100 बार कर लेंगे। तो कोई भी डेफिशिएंसी क्या आई, हमने ज्यादा अति की, ज्यादा खड़े रहे। बिल्कुल। अब उसके लिए आपको थोड़ा तो पैरों को ऊपर करना पड़ेगा। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्ध हलासन, फिर पादवृत्तासन। जो स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से ऐसे घुमा सकते हैं। ये मोटापा के लिए भी बताते हैं हम। इससे थायराइड शिफ्ट भी हल्के हो जाते हैं योग के। अब एक एक पैर से भी ऐसे गोल घुमा सकते हैं, पूरी गोलाई में ऊपर नीचे ऐसे गोल घुमाया, नीचे ऊपर ऐसे पूरा पूरा ऐसे पादवृत्तासन, ऐसे पूरा गोलाई में घुमा देते हैं, ऐसे जितना जो घुमा पाए इस तरह से। ये एक एक पैर से ऐसे पूरी गोलाई में अथवा दोनों पैरों से। और फिर साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन, आराम आराम से ऐसे 5-5 मिनट करना है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इतने सरल सहज अभ्यास हैं ये। और अभी 7वां अभ्यास इसके बाद और बताने वाला हूं। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबे लंबे श्वासों के साथ 5-5 मिनट एक एक अभ्यास कर लिया तो ये कुल 25-30 मिनट का कार्यक्रम है। फिर एक बोलते तड़ागी मुद्रा। बहुत तरह की मुद्राएं हमने बताई, वो अभी भी बताने वाला हूं। और
अब एक तड़ागी मुद्रा के बारे में बताता हूं। ऐसे पैरों को ऐसे उठा लिया और पेट को ऐसे खींचा और ढीला छोड़ा। तो फिर कपड़ा हटा करके भी बताना पड़ेगा, वो हम बाद में बता देंगे। जी जी। अभी तो मैंने थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से बताया। तालाब में जैसे तरंगे उठती हैं ऐसे पेट को हिलाते हैं तड़ागी मुद्रा में। अब जरा बैठ करके बता रहे। बैठ करके एक अभ्यास होता है कि ऐसे हमने पैरों को मोड़ लिया और बटरफ्लाई कर ली, ये तो सब जानते ही हैं। और जो है एक्यूप्रेशर भी इसमें हम बताएंगे। मुद्राओं को बताते हुए अभी प्राणायाम बता रहे हैं। मैंने हजारों लाखों भाई बहनों की ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को ठीक किया है। जरा उसको कैसे ठीक किया, किस किस प्रकार से क्या क्या उपचार कराया, उसको विस्तार से थोड़ा कहना चाहता हूं। तो बटरफ्लाई और वैसे भी ये हाथ घुमाने वाला अभ्यास, ये तो अक्सर हम सभी को करवा ही देते हैं कि योगाभ्यास करते समय बीच बीच में ये अभ्यास कर लेते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बैठे बैठे भी हुसैन भी कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, हुसैन भाई हमारे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम में लगे रहते हैं। थोड़े दिनों के बाद ये भी योग रत्न के हकदार हो जाएंगे। भाई भारत रत्न तो भारत सरकार देती है, उसमें वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन योग रत्न तो वो हमारा अधिकार वाला कार्यक्रम है। लेकिन स्वामी जी जो योग आप सिखा रहे हैं उससे कार्यक्रम भी है, जो योग आप सिखा रहे हैं स्वामी जी, उससे शरीर रूपी जो रत्न प्राप्त होता है उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है?